अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अच्छा, जो आज का जो टॉपिक है वो हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड टॉपिक है और ये चीज़ हर कोई फेस करता है, हर एक जनरेशन में और हर एक एज ग्रुप का इंसान फेस करता है। ये टॉपिक है व्हाई वी प्रोक्रेस्टिनेट इवन वी फील बैड। जी हाँ, अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूँ प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है आलस आना या काम को टालना। जी हाँ, हम क्यों इतने लेज़ी हो जाते हैं, क्यों हम हमेशा काम को टालते रहते हैं, टाला-मटोली करते रहते हैं। जी हाँ, मैं बताऊँगी। देखिए, हम सब की लाइफ में गोल्स होते हैं और हमारे जो डेली बेसिस के काम भी होते हैं, ठीक है? मतलब हमारा जो कोई भी काम है, स्कूल का, कॉलेज का, लाइफ का कोई गोल है, तो हमें उसको करना होता है। मतलब हमारा इंटेंशन होता है उस काम को करने का। लेकिन हम क्या करते हैं, इंटेंशन बना लेते हैं, लेकिन वो काम जो मतलब उसको इंटेंशन जब बना लेते हैं तो मतलब ये होना चाहिए कि हमें उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन वो एक्शन जो हम लेते हैं वो बहुत दिन बाद लेते हैं, बहुत देर बाद लेते हैं और उसके बीच में जो गैप आता है, मतलब इंटेंशन और आपके एक्शन के बीच में जो गैप आता है उसे हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन गैप। जी हाँ, उस वो जो गैप आता है वो गैप क्यों आता है ये मैं बताऊंगी, आपको बताऊंगी इसका साइंटिफिक रीज़न। जी हाँ, इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, मैं आपको साइंटिफिक रीज़न बताऊंगी। हमारी डेली टू डेली लाइफ में हम गोल बनाने के बाद भी वो चीज़ें क्यों नहीं कर पाते हैं। देखिए, हो सकता हो कि जो आपका जो गोल हो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म गोल हो, ठीक है ना? मान लो कि कोई भी चीज़ है जिसका रिजल्ट आपको 2 साल बाद आना है, जैसे कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं यूपीएससी, नीट, जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो उसका रिजल्ट आने में 1 साल 2 साल लगते हैं। जैसे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1 साल की कोई कोचिंग करता है, कोई 2 साल की करता है, कोई यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो इंसान क्या होता है, हर टाइम टू टाइम 1 महीने बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, वो मतलब स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, वो दूसरे महीने डिमोटिवेट होता है क्योंकि उसका जो रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगता है। तो देखिए, ये कॉमन सी बात है कि किसी भी चीज़ का जो रिजल्ट बहुत टाइम बाद आएगा तो हम उसमें डिमोटिवेट होते रहते हैं। तो आप ऐसा कीजिए ना, तो ये देखिए, आप पहली बात तो ये है कि आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? अगर आप इस टाइम नहीं पढ़ेंगे और उस चीज़ का ये सोचेंगे रहेंगे कि रिजल्ट 2 साल बाद आएगा, तो आप वो टाइम कहाँ लगाएंगे? खराब चीज़ों में लगाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। कम से कम आप कुछ प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं और आप खुद को अप्रिशिएट करते रहिए ना, टाइम टू टाइम अपने आप को अप्रिशिएट करते रहिए। और जो भी आपका जो पूरे टाइम का जो गोल है, आप उसको शॉर्ट शॉर्ट गोल्स में डिवाइड कर लीजिए कि देखिए, मैंने ये वाला कोर्स भी कर लिया, मतलब ये वाला सिलेबस भी पूरा कर लिया, मैंने ये वाला सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर लिया। तो आप खुद को रिवॉर्ड करते रहिए, इस चीज़ पे खुश होइए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए, डिमोटिवेट मत होइए, ठीक है? अपने गोल्स को शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड कर लीजिए। और मैं ये भी कहूँगी कि साथ ही साथ आप ये नहीं कि 24/7 पढ़ते ही रहे, थोड़ा सा खुद को थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, मूड फ्रेश कीजिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए ताकि आप न्यू एनर्जी के साथ पढ़ पाएँ। अच्छा, इसका जो जो मेन रीज़न मैं बताऊँगी कि मतलब बता रही हूँ कि मेन रीज़न जो इसका होता है डोपामाइन। जी हाँ, डोपामाइन जो एक केमिकल होता है ये हमारे माइंड में होता है। हमारे माइंड में जो केमिकल होता है ये हमें क्या करता है, ये हमें बहुत सारी खुशी देता है। अच्छा, वैसे तो हमें एक्सरसाइज वगैरह से भी डोपामाइन मिलता है, ठीक है? लेकिन जो हमें सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम पे डोपामाइन मिलता है, इससे जिससे हमें खुशी मिलती है, वो होता है सोशल मीडिया। जी हाँ, फ़ोन चलाना, रील्स चलाना, यूट्यूब स्क्रॉल करना, मतलब फ़ोन चलाना। जब हम फ़ोन पकड़ के बैठ जाते हैं तो हम सोचते हैं अभी हम अपनी पढ़ाई अभी 10 मिनट बाद कर लेंगे, हमें जो भी अपना घर का जो भी काम है अभी 10 मिनट बाद कर लेंगे, करते करते 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है, ठीक है? तो डोपामाइन हमें मिलेगा एक्सरसाइज से भी और अच्छी चीज़ों से भी मिलता है, डोपामाइन मेडिटेशन से भी मिलता है, लेकिन हमें जो फ़ोन है ये सब चीज़ों से ज़्यादा ज़्यादा फास्ट डोपामाइन मिलता है। तो कभी कभी आप देखेंगे बच्चों से मतलब कहेंगे कि बेटा अपना होमवर्क कर लो, वो कहेंगे मम्मी अभी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि वो फ़ोन में इतना बिजी हो जाते हैं, गेम खेलने में इतना बिजी हो जाते हैं। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है, आपको सेल्फ कंट्रोल करना है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए गेम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आपके लिए आपका जो टास्क है, आपका जो काम है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसी पे एग्जांपल ले लीजिए, एक बच्चा है पूरा दिन खेल रहा है और गेम्स खेल रहा है, उसके बाद फ़ोन यूज़ कर रहा है और कल उसका एक असाइनमेंट है या फिर कोई ड्राइंग है उसको देनी है, कुछ भी समझ लीजिए, उसको कल उसको असाइनमेंट देना है। लेकिन वो क्या करता है, उसको पूरा दिन खेलता रहता है, अभी कर लूँगा, अभी कर लूँगा, मम्मी अभी कर लूँगा। मम्मी भी सोचती है चलो बेटा अभी कर लेगा, अभी कर लेगा, लेकिन वो उसको रात के जब 12 बजते तो फिर तब वो रोने लगता है कि मम्मी कल मुझे सबमिट करना है, अब मैं क्या करूँ?
ठीक है। ऐसे ही आपका कोई स्कूल प्रोजेक्ट है, आपका कोई कॉलेज में कोई आपको क्या कहते हैं कि कोई असाइनमेंट मिला है, आपको सबमिट करना है, आप सोचते हैं मैं कर लूँगा, और आप कब करते हैं कि जब वो आने वाला होता है, मान लो कल है और मॉर्निंग में है, तो आप रात में उसकी प्रिपरेशन करते हैं। इस चक्कर में क्या करते हैं, आप सोते नहीं है पूरी रात, सोते नहीं है पूरी रात। और ये नहीं कि चलो आपने जैसे तैसे बना के दे दिया, आपको काम चलाओ मार्क्स मिल गए, ये देखिए उससे आपको कितना स्ट्रेस आया। उस टाइम तो आपने फ़ोन चला लिया, और लेकिन जब आप करने बैठे वो, आप पूरी रात सोए नहीं, आपको कितना स्ट्रेस आया। और मैं सही कह रही हूँ, गारंटी भी कह रही हूँ कि जल्दी जल्दी में आपका प्रोजेक्ट असाइनमेंट जो भी है आपका अच्छा बना भी नहीं होगा, सिर्फ काम चलाऊ बना होगा, और आपको इतने अच्छे मार्क्स भी नहीं मिले होंगे। ठीक है, तो आपको इतने अच्छे मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। और एक और बार मैं बता दूं, जैसे मैंने कहा, वाई वी प्रोकास्टिनेट इवन वी फील बैड। जब भी हम किसी काम को टाल रहे होते हैं और उसकी जगह मान लो सो रहे हैं, उसकी जगह मान लो हम गेम खेल रहे हैं, उसकी जगह मान लो हम कुछ भी और काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो मतलब साइकोलॉजी में भी है कि हमारे माइंड में वो काम होता है, हमें माइंड में ही चल रहा होता है कि ये काम करना है, हमें उसकी टेंशन हो रही है, मतलब हमें बुरा फील हो रहा है कि हमें वो काम करना है, उसका स्ट्रेस है, लेकिन क्या हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि फ़ोन चलाए जा रहे हैं या सो ही रहे हैं, लेकिन सो भी अच्छे से नहीं रहे हैं, हमारे माइंड में वो काम चल रहा है, तो मतलब हम वो चीज़ भी अच्छे से फील नहीं कर रहे। तो ऐसा आराम या ऐसा डोपामाइन लेके करना क्या है, एक आप उस चीज़ को फिनिश कर दीजिए, आपका असाइनमेंट है पहले अच्छे से वो कर लीजिए, फिर बाद में बैठ के फ़ोन चलाइए। आपका जो भी काम है पहले अच्छे से वो कर लीजिए, बाद में बैठ के आप सोइए या बच्चों के साथ खेलिए, मतलब जो भी है। आपको इंटरव्यू देने जाना है और आप मतलब सोच रहे हैं कि हाँ जाऊंगा इंटरव्यू देने या प्रिपरेशन करूंगा, आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, या फिर वीडियो पे वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन प्रिपरेशन कर नहीं रहे। आप जैसे कोई इंटरव्यू देने जा रहा है तो उसको मिरर के सामने बैठ के प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसको अपने भाई बहनों के साथ बैठ के प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए उस चीज़ को, डोपामाइन पे आपको सेल्फ कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा लाइफ में कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप सेल्फ कंट्रोल कीजिए। उसके बाद ये होता है कि फियर ऑफ फेलियर, काफ़ी बार होता है कि हमें फेलियर का बड़ा फियर होता है कि चलो हम ये काम कर तो रहे हैं, और फियर ऑफ फेलियर होता है इस वजह से हमें वो काम करने का मन भी नहीं करता है। जी हाँ, मान लो कि आपने सोचा कि अब मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, लेकिन आपको लगता है बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, बन पाऊंगी या नहीं बन पाऊंगी। चलो नीट की प्रिपरेशन करते हैं, नीट मतलब डॉक्टर बनना मेरा ड्रीम है, तो फिर आप सोचते हैं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो आप ये सोचते हैं, आपको मतलब जो फेलियर का फियर होता है, आप सोचते हैं कि बिजनेस खोल लूँ, चलो जो बिजनेस चल रहा है इसके साथ एक और बिजनेस ओपन कर लूँ, खोल लूँ, आप सोचते हैं कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए, तो आप सोचते रहते हैं, करते नहीं है। ठीक है ना, तो आपका जो माइंडसेट है बहुत ही नेगेटिव हो चुका है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बिजनेस एकदम से खोल ले, अपना सारा पैसा उसी में लगा दे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कुछ तो आप नया स्टार्ट कीजिए ताकि आपको और अच्छा आउटकम आए, आप ग्रोथ कर पाए लाइफ में। तो आपको इस टाइम क्या है, फियर ऑफ फेलियर है, तो एक ये भी रीज़न है हमें हमें काम से क्या कहते हैं कि हमें हमारा काम ना करने का, एक ये भी रीज़न है। सिर्फ आलस ही रीज़न नहीं है, हमें वो काम करने में आलस आ क्यों रहा है, क्योंकि उसके लेके हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है परफेक्शनिज्म। जी हाँ, हम सोचते हैं कोई हम काम कर तो रहे हैं, ये क्या ये सही हो पाएगा। काफ़ी बार हमें इसमें सोसाइटी का भी फियर होता है कि हम ये जो काम कर रहे हैं, मान लो हम स्पीच देने जा तो रहे हैं और कोई हंस ना दे स्टेज पे, मतलब ऑडियंस हंस ना दे, तो वहीं पे हमारा सारा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। तो देखिए, परफेक्शनिज्म के पीछे मत भागिए। आमिर खान भी है जो आज कहते हैं एक मिस्टर परफेक्ट बोलते हैं कि बहुत परफेक्ट अच्छी मूवी बनाते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में कोई परफेक्ट नहीं होता, वो सभी 30-40-20 ईयर्स बाद परफेक्शनिज्म को अचीव करते हैं। तो किसी भी चीज़ के आउटकम से मत डरिए। ठीक है, किसी भी चीज़ के आउटकम से अगर आप डरते रहेंगे तो आप कभी भी उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ और कहीं मेरा मतलब मैं इंग्लिश में अच्छे से दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, कहीं मैं मतलब क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ कि ना दे पाऊँ, कहीं इंटरव्यू मुझ पे हंसने ना लग जाए, मतलब आप ये सोच सोच के ही अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लेते हैं। तो आपको इस टाइम जो फियर होता है वो परफेक्शनिज्म का फियर होता है। तो इसका भी ये सोचिए कि मैं कर तो रहा हूँ, मैं स्टार्ट तो कर रहा हूँ, कुछ बहुत सारी चीज़ें हमें करते करते आती हैं। आप ये देखिए, मैं आपको इसमें अपना एग्जाम्पल दूंगी कि मैंने जैसे यूट्यूब मुझे मतलब चैनल बनाना था, तो मुझे एडिटिंग नहीं आती थी। बाकी मुझे पता तो था कि मैं आई एम अ गुड स्पीकर, मैं अच्छे से बोल पाऊंगी कैमरा के सामने, अपने पॉइंट्स रख पाऊंगी, बट मुझे एडिटिंग नहीं आती थी। अब मैंने स्टार्टिंग में मैंने सीखा,
बहुत अच्छे से सीखा, बहुत सारी चीज़ें मैं सीख भी गई और बहुत सारी चीज़ें मैं करते करते सीख रही हूँ। मैं हर दिन मुझे कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलती है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये वाली एडिटिंग करनी चाहिए। मैं और हर दिन मुझे इतना अच्छा फील होता है माशाल्लाह कि देखो मैंने आज ये भी सीख लिया, मैंने आज ये भी सीख लिया। मतलब हर दिन मुझे नई नई चीज़ें पता चल रही है, मैं उन चीज़ों को अपनी वीडियो पे अप्लाइड भी कर रही हूँ, मतलब अप्लाई भी कर रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आपको काम करते करते आती हैं, आप उसमें परफेक्शनिस्ट बनते हुए चले जाते हैं। तो किसी तरह का फियर ऑफ आउटकम, फियर ऑफ परफेक्शनिज्म मत रखिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों में होता है कि प्रेशर ऑफ हाउ टू स्टार्ट। जी हाँ, आपको लगता है ठीक है सोच मतलब ये तो सोच लिया हमें करना क्या है, लेकिन ये कि हाउ टू स्टार्ट, मतलब बिगनिंग कहाँ से की जाए, शुरुआत कहाँ से की जाए। मैं कहती हूँ कर लीजिए, स्टार्ट तो कीजिए। एक बार कहते नहीं कि स्टार्ट कीजिए, आपका काम होता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। स्टार्ट कीजिए, आप सोचते ही सोचते रह जाएंगे, यही सोच सोच के आपके माइंड में इतनी एंजाइटियाँ आ जाएंगी, आप कर ही नहीं पाएंगे। इसी चक्कर में कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, आप करते रहेंगे और आपके अंदर एंजाइटी रहेगी, ठीक है। काफ़ी बार रियलिटी में लोगों में ये होता है कि एंजाइटी होती है, एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, डिप्रेशन होता है, ठीक है। तो और भी चीज़ें, मतलब ये क्लिनिकल चीज़ें हैं। अगर आप में कोई ऐसी चीज़ है कि आपको नॉर्मली एंजाइटियाँ होती हैं तो आप इसके लिए डॉक्टर से बात कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। कहीं उस वजह से तो नहीं कि आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं और प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं हर चीज़ में। और क्या कहते हैं कि और हो सकता है कि रियल में भी आपकी जो बॉडी वो बहुत ज़्यादा टायर्ड रहती हो, मतलब आपके अंदर स्टेमिना नहीं है और आप बहुत थका हुआ फील करते हैं। थका हुआ फील करते हैं तो आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करता है, जिसकी वजह से आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे, आपको एनर्जी डाउन लग रही है, इसलिए इस चक्कर में भी आप हर चीज़ को टाल रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी बार हम ये भी सोचते हैं कि काम को करने से पहले ही हम सोच लेते हैं कि मतलब कहते हैं नहीं, काम की टफनेस को अज्यूम कर लेते हैं या फिर काम की बोरियत को अज्यूम कर लेते हैं। और हमें मतलब कहते हैं फियर ऑफ इमोशन का मतलब है किसी काम का बोरिंग लगना, किसी काम का टफ लगना और किसी काम का ये लगना है कि ये तो हो ही नहीं पाएगा। तो ये फियर ऑफ इमोशन है। तो किसी भी काम को पहले से मत सोच लो कि मुझे इसमें एंजाइटी फील होगी, मुझे इसमें बोर फील होगा, अरे ये काम तो मेरे लिए बहुत ईजी है तो मैं तो 2 मिनट में कर लूंगा, इसलिए आपका तब भी वो काम करने का मन नहीं करेगा जो काम आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। और कोई काम आप सोच लेंगे कि बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं कि टफ है, तो भी आपको एंजाइटी हो जाएगी कि अरे इतना टफ काम है, मैं कैसे करूँ, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये एक फियर ऑफ इमोशन भी होता है, ठीक है। काफ़ी बार रियलिटी में भी होता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा था, कि इतना काम होता है आपको कि आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, इसलिए आपको वो चीज़ आप टालते रहते, करना तो चाहते लेकिन टालते रहते। तो अगर टाइम मैनेजमेंट का इशू है तो आप उस पर काम कीजिए, आप अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए, ओके। काफ़ी बार रियलिटी में होता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। और काफ़ी बार ये भी होता है कि हाँ आपकी लाइफ में रियलिटी में प्रॉब्लम्स होती है। मैं मानती हूँ कि रियलिटी में भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती है। ये नहीं कि आपको फ़ोन चलाना है, ये नहीं कि आपको नींद आ रही है, ये नहीं कि आपको मतलब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील कर रही है, टायर्ड फील कर रही है। रियलिटी में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो चीज़ें, लेकिन प्रॉब्लम्स हमेशा नहीं रहती हैं। तो उन चीज़ों पर आप थोड़ा सा देखें और काम करें तो आपको अपनी सही चीज़ के लिए, मतलब जो भी आपका गोल है उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे ये सारे पॉइंट हैं और अगर मैं और डिटेल में बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स हैं। आई होप मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट बता दिए हैं। और एक और पॉइंट है, ये जो पॉइंट है एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्वल रिवॉर्ड। जी हाँ, मतलब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि जैसे आप कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और आपको कहीं एमएनसी में या मतलब किसी और अच्छी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब मिलती है, लेकिन क्या आपका जो सैलरी पैकेज है वो इतना मतलब अच्छा नहीं है और आप अपनी जो पहले की जॉब इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है, तो आपको मतलब लग तो रहा है कि हाँ मुझे बहुत कुछ मिलेगा भी, लेकिन आप ये एट द सेम टाइम आप ये भी सोच रहे हैं कि जो मेरा जो सैलरी पैकेज है वो इतना अच्छा नहीं है, उस हिसाब से मतलब उतनी ग्रोथ नहीं है कि जितना है अभी करंट में, उससे सिर्फ 10,000 ही ज़्यादा है। जितना भी मान लीजिए 50% है, मतलब 70,000 है, तो आपको उसका सिर्फ 80,000 ही दूसरी कंपनी में मिल रहा है। तो आप सोच रहे हैं कि 10,000 के लिए क्यों जाना दूसरी कंपनी में, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि अगर मैं यहाँ पे 70,000 इस कंपनी से अर्न कर रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट वहाँ पे
90,000 तो मिलना ही चाहिए ताकि मेरा कोई फ़ायदा हो दूसरी कंपनी में शिफ्ट होने का, जाने का, और मैं यहाँ पे इतना सेट हूँ, मेरे घर के पास भी है ये कंपनी, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ। तो जब इक्वल रिवॉर्ड नहीं मिलता है, आपका जो भी गोल होता है, जितनी आपने मेहनत की होती है, मतलब एक्सपेक्टेशन होती है कि रिवॉर्ड जो हो इक्वल हो, तो ये भी रीज़न होता है। तो मैं कहूँगी कि अगर जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि जॉब का, तो आप इंसान सोचता है कि जो मुझे इक्वल रिवॉर्ड मिले, तो अगर मैं सोचूं अगर उस इंसान को वहाँ पे कुछ अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है तो वो जाए, सीखे। अगर वो कैपेबल है तो उसकी सैलरी भी बढ़ जाएगी और वो डिमांड कर सकता है, क्योंकि एक कैपेबल इंसान मतलब डिमांड भी करता है, कमांड भी करता है। ठीक है, तो आपको क्या कहते हैं कि डिसीजन लाइफ में लेते रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं अब आपको बताती हूँ सॉल्यूशंस हैं कि आप क्या कर सकते हैं प्रोकास्टिनेशन को टालने के लिए, उसको बीट करने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक स्पेसिफिक गोल, एक रियलिस्टिक गोल सेट करना है। ठीक है ना, सेट अ स्पेसिफिक एंड रियलिस्टिक गोल, मतलब आपको एक टाइम पे एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा एक करें, ज़्यादा अगर मैक्सिमम है तो दो कर लीजिए, दो गोल सेट कर लीजिए, नहीं तो एक टाइम पे एक ही गोल रखिए। ठीक है, और अपने गोल्स की फ्रिक्वेंसी देख लीजिए, बहुत बड़ा गोल हो तो एक ही गोल रखिए, अगर छोटा गोल हो कि जैसे आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते तो कर लीजिए, अगर कुछ इतना बड़ा नहीं कर रहे हैं तो वो दो मतलब एक टाइम पे दो गोल हो जाएंगे। ठीक है, और रियलिस्टिक होना चाहिए, ये नहीं कि मैं ताजमहल बना दूंगा, ये तो मैं 1 करोड़ का बंगला ले लूंगा, लेंगे इंशाल्लाह लेंगे वो भी, लेकिन वो आगे जाके लेंगे ना, अभी तो स्टार्टिंग आपको मतलब स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी ना, बिगिनिंग से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो गोल है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होना चाहिए, एक टाइम पे एक होना चाहिए, और आपको उस पर काम करना स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं बताऊंगी ये है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है कि इज़ योर गोल इज़ इम्पॉर्टेंट। आपने गोल तो सेट कर लिया, लेकिन आप उस गोल के लिए तभी काम करेंगे अगर वो गोल आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, कि काफ़ी बार लोग बहुत सारे प्रोफेशन में घुस तो जाते हैं, बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उनको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है और उनको वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं लगती है, मतलब वो उनके अंदर उस गोल को लेके क्लैरिटी नहीं होती। गोल तो चूज़ कर लिया, कोई मैंने कहा ना स्पेसिफिक गोल चूज़ करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, तो ऐसा गोल चूज़ करें जिसमें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं और ये सब जैसे नीट के लिए यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं, कि जो सीरियस बच्चे होते हैं उनको पता होता है कि उनका गोल बहुत ज़्यादा टफ है और उनको पता है कि उनको पूरा दिन पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट 8 आवर 9 आवर तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उनको पता है और तो वो इसी हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं, मतलब वो अपने गोल की इम्पोर्टेंस जानते हैं कि अगर मैंने ये नहीं किया तो फिर मैं क्या करूँगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, या फिर आपने गलती से ऐसा गोल चूज़ कर लिया है कि जिसमें आपको इंटरेस्ट ही ना आता हो, तो फिर गोल चूज़ करने में आपको देखना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब चूज़ कर रहे हैं, मतलब यूट्यूब स्टार्ट करने जा रहे हैं चैनल, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस फील्ड में जाना है। आप रैंडमली किसी फील्ड में चले जाएंगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको वो इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो कोई चीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ना, उससे आपको किस तरह का रिवॉर्ड मिल रहा है, मिलेगा, उसी बेसिस पे आप उस चीज़ पे काम करेंगे। ठीक है ना, जैसे एक बच्चा होता है तो उसको पता है कि अगर मैं कल काम नहीं करूंगा तो मुझे मैम से मार पड़ेगी और मुझे 0 मिलेंगे तो मुझे डांट पड़ेगी, तो उसका ये नेगेटिव रिवॉर्ड मान लीजिए, जो पॉजिटिव मान लीजिए। और अगर मैं अच्छा कर लूँगा तो फिर मुझे डांट भी नहीं पड़ेगी और पेरेंट्स से शाबाशी भी मिलेगी। तो इसी तरह के गोल्स मतलब हर बच्चे के लिए भी होते हैं, बड़े के लिए भी होते हैं, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और हर एक गोल में आपको सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे हाउसवाइफ हैं और वो उनको घर का जैसे मान लो कोई काम नहीं पसंद है, या फिर वो उस चीज़ को टालती रहती है, या फिर हो सकता है कि इमोशन की वजह से होता हो, इमोशंस की वजह से, जैसे मैं कहा ना फियर ऑफ इमोशन, तो उनको लगता है कि ये काम करने में हमें बहुत बोर लगेगा, तो वो काम करते करते वो कोई म्यूज़िक लगा ले, कोई जैसे कि आप अपनी कोई भी स्पिरिचुअल म्यूजिक लगा ले, कोई भी स्पिरिचुअलिटी वाला म्यूजिक लगा ले, ताकि आपको वो काम बोर ना लगे। ठीक है, तो बहुत सारी टेक्निक है जो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि एक्सेस योर प्रोकास्टिनेशन। ठीक है, तो आपका प्रोकास्टिनेशन है कि जिस वजह से आप टाला मटोली कर रहे हैं, उसके
उसकी जो प्रॉब्लम है उसको आपको ठीक करना है। आपको जो रीज़न ऑफ डिलेइंग है, आपका जो वर्क जिस वजह से डिले हो रहा है, कल से परसों, परसों से उसके नेक्स्ट डे हो रहा है, तो आपको रीज़न ढूंढना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चों का क्या, सबका, यूथ का भी, सबका ही, बड़ों का भी, सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। पढ़ने जाते हैं, फ़ोन हाथ में आ जाता है और अभी पढ़ूंगा करते करते 1-2 घंटे निकल जाते हैं हाथ से। तो देखिए, आपको उससे डोपामाइन मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपको टेंशन लगी है कि हाँ, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ तो मुझे वो काम करना है। तो क्या फ़ायदा इस टेंशन का? जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा फ़ोन साइड में रखिए। आपको अपने, क्या कहते हैं कि आपको अपने सेंसेस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है? आपको अपने सेंसेस पे काम करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल पे, इस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना? ये सोचिएगा कि ये जो गोल है कितना इंपॉर्टेंट है। अगर गोल आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप अपने सेंसेस पे कंट्रोल कर लेंगे, आप खुद पर सेल्फ कंट्रोल कर लेंगे और सेल्फ कंट्रोल करने से आपकी सेल्फ एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है ना? तो आपको आपके जो गोल है उसकी इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी और आपको खुद पे सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। और भी जैसे मैंने बहुत सारे रीज़न बताए थे, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी जो प्रॉब्लम है खुद को समझना पड़ेगा कि आपको काम को टालने की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, मेन रीज़न क्या है। तो सोशल मीडिया बताया मैंने, परफेक्शनिज्म मैंने बताया आपको कि हर चीज़ के परफेक्शनिज्म के पीछे मत भागिए, फियर ऑफ फेलियर से बचिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप काम तो स्टार्ट कीजिए। एंजाइटी है किसी भी चीज़ को लेके तो आप उस पर काम कीजिए। फीलिंग ऑफ बोर, मतलब फीलिंग ऑफ ऑल इमोशंस जैसे बताया मैंने, उस पर काम कीजिए। जेन्युइन प्रॉब्लम जो है, जो लाइफ की जेन्युइन प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उस टाइम रुक जाइए, फिर उसके बाद जब वो ठीक हो जाती तो और फिर काम कीजिए। टाइम मैनेजमेंट कीजिए। तो आपको आपकी जो प्रॉब्लम है प्रोकास्टिनेशन की, उस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है? और जब अच्छा, मैं आपको कुछ टेक्निक भी बताऊंगी कि आप किस तरह से ये सब चीज़ें कर सकते हैं। आपको आपकी जो गोल है उसको एक मैनेजेबल स्टेप में, आपको आपका जो टास्क है उसको मैनेजेबल स्टेप में डिवाइड कर लेना है और एक के बाद एक स्टेप कंप्लीट करते हुए चले जाना है, ताकि आप अप्रिशिएट होते रहें, डिमोटिवेट ना हो, बोर भी ना हो और आप अच्छे से, मतलब फीडबैक भी ले पाएँ और अच्छे से वो काम कर पाएँ, ठीक है? लॉन्ग टर्म गोल में आप ज़्यादातर डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आपको एक एक स्टेप में वो चीज़ कंप्लीट करनी है और खुश भी रहना है और अप्रिशिएट भी खुद को करते रहना है। नेक्स्ट है 5 मिनट और 5 सेकंड रूल। जी हाँ, आप इसमें बस क्या करना है कि आपको जो भी आपने इंटेंशन, मतलब जो भी गोल बना लिया है, उसका एक्शन लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। इंटेंशन आपने ले लिया, मतलब 5 मिनट आपने सोच लिया है, उसके बाद आपको 5 सेकंड में, मतलब उस 5 मिनट के तुरंत जो 5 सेकंड होते हैं, तो आपको उसमें एक्शन ले लेना है। ज़्यादा नहीं सोचना है, बस तुरंत आपको एक्शन ले लेना है, ठीक है जी? तो आज का मेरा टॉपिक बस मैं यही फिनिश करती हूँ और बस अपने गोल पे फोकस कीजिएगा, सब अच्छे से कीजिएगा। और प्रोकास्टिनेशन इज़ नॉट अ बिग डील। और बहुत बड़े बड़े लोगों को, राइटर्स को, म्यूजिशियंस को और जितने भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं होती है, खासकर उन चीज़ों में होती है जो चीज़ें हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, या फिर जो भी हमारा रीज़न होता है, जैसे मैंने टॉपिक में बताया। तो इट्स नॉट अ बिग डील, हम इसको बीट कर सकते हैं, ठीक है? आपको बस खुद को समझना पड़ेगा, खुद के पैटर्न को समझना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। और आई एम होपिंग फॉर योर बेस्ट एंड प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिए। थैंक यू सो मच। और खुश रहिए और अच्छा करते रहिए और सही पथ पे चलते रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। डू